अब मुंबई पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब आगे का क्या होगा? अरे आगे क्या होगा, मामला सेट है। बस 2-3 दिन में शादी कर लेंगे। तुम घर पे रहना, मैं ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस से जल्दी आऊंगा और मस्त बातें करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, क्यों समझ नहीं आ रहा है? तुम्हें तो पता है ना कि मेरी सहेली भी गांव से भाग कर गई थी, लेकिन पकड़ी गई और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर उन्हें अलग कर दिया। अब कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, ये सब सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। इसलिए तो हम मुंबई आए। ये इतना बड़ा शहर है कि हमें यहाँ कोई ढूंढने आया ना तो इतने बड़े शहर में खुद ही खो जाएगा, क्योंकि ये मुंबई शहर है। यहाँ पे लोग ऐसे ही बिछड़ जाते हैं और ढूंढने वालों को तो पता ही नहीं हम कहाँ हैं। टेंशन मत लो, हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तुम सफर का आनंद लो और सो जाओ। तुम इस घर में रहते हो? घर नहीं मैडम, ये बंगला है और ये यहाँ पर रहते नहीं है, नौकरी करते हैं जैसे हम करते हैं। वैसे भी एक सिक्योरिटी और अकाउंटेंट में बहुत फर्क होता है। अब हट, जाने दे हमें। तभी हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और आप जैसे कई आए और कई गए। चलो चल। हाँ, कमाल की भाभी है। अब तो हम लाइव देखेंगे। कैसा लग रहा है नया घर में? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो घर के साथ साथ तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। जानू, ये सब शादी से पहले अच्छा नहीं लगता। अरे देखो, जिस समाज के हमारी शादी के सर्टिफिकेट की जरूरत थी ना, उसको हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब हमें यहाँ प्यार करने के लिए कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ग्यारह बज के फोन नहीं उठा रहा है। ये फोन कट क्यों कर रहा है?
गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग अतुल, आओ आओ बैठो। थैंक यू सर। तुम काफी परेशान लग रहे हो। तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया ना? हो गया सर। सर मैं अपने होने वाली बीवी को लेकर आ गया हूं। अरे मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग जल्दी शादी कर लोगे ताकि मैं आराम करूँ। जी। बेटा तुम तो ऑफिस देख ही रहे हो ना, ऑफिस में बहुत काम है। तुम नहीं आते तो मुझे सब काम अकेला ही देखना पड़ता है। अब तुम आ गए हो तो सब काम संभाल लोगे। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूँ ना, मैं सारा काम यूं खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे रिटायरमेंट के बाद ये ऑफिस तुम संभालोगे और मुझे उम्मीद है कि तुम संभाल लोगे। अच्छा एक काम करो, ये फाइल लो, इसका अकाउंट चेक करो और मुझे जल्दी से इसकी रिपोर्ट दो। वैसे आने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई, पर पता नहीं अगर आप नहीं होते तो हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो। फिलहाल ये पेंडिंग काम है, इसे चेक करो और इसे जल्दी से खत्म करने की कोशिश करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे अतुल, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया और मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा अतुल, अब तुम जाओ, अपना काम खत्म करके आओ। ओके सर। अरे क्या कर रही हो? हम लोग ऑफिस में हैं। अच्छा, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आपको पता ही नहीं कि मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ। अरे समझने की कोशिश करो, हम लोग ऑफिस में हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप ऑफिस में नहीं हो, आप जन्नत में हो। हेलो। हाँ नानिया बोलो। कहाँ हो तुम? मैं कहाँ रहूँगा, ऑफिस में हूँ। आप फोन क्यों काट रहे थे? नहीं, थोड़ा काम में बिजी था इसलिए फोन रिसीव नहीं करा। बोलो ना। हाँ पापा, समझ रही हूँ मैं, लेकिन सुनो ना, तुम कब तक आओगे? अरे आ जाऊँगा शाम तक, लेकिन आज तुम्हारे आवाज़ में कुछ अलग ही दिख रहा है। परेशान लग रही हो। कमाल है, ये कैसा सवाल हुआ? परेशानी की वजह तो तुम हो। अरे हाँ मालूम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो तुम्हें पता है, ये जो गार्ड है ना, वो मुझे अजीब निगाहों से घूरता है। मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, वो बस मुझे ही देखता रहता है और बिना वजह के मुस्कुराता रहता है। अरे बाबा, बस कुछ दिनों की बात है, बाद में ना ये गार्ड रहेगा और ना ही कोई परेशानी। तुम फिक्र मत करो, मैं ऑफिस का काम खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, पर मैं यहाँ अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ। हाय। अनन्या। अरे
आप आ गए? हाँ, तुम सही कह रही थी। गार्ड के दिमाग में तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। हम गांव से भाग कर आए हैं कि हमें यहाँ सुकून मिले, पर यहाँ पर भी सुकून नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। कितना गोरा बदन है, मजा आ गया। कौन सी चक्की का आटा खाती है, बदन मलाई जैसा है। ए ऊपर वाले, एक बार मिला दे, तकदीर बन जाएगी अपनी। जा रहे हो? आराम से जाना और देर से आना। क्या गजब माल है, अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। भाभी जी, दूध जैसा है तुम्हारा बदन। एक बार छू ले तो मजा आ जाएगा, एक बार मिल जाए तो मजा आ जाए। अतुल, क्या कर रहे हो तुम? वो भी सुबह सुबह तुम यहाँ? अजीब है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज नहीं। तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अतुल को बुला लूंगी। अतुल में से क्या बात है जो मुझ में नहीं है? और मारो इसे। अतुल, ये ठीक तो है ना? ये बेहोश हो गया, बच गया। अभी यहाँ से चलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? देखो, ये बॉम्बे है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। तुम सामान पैक करो। हाँ। मैं अभी नेट पे रूम देखता हूँ, तुम जाओ। हाँ। हेलो हेलो सर, मैंने आपका घर देखा है वेबसाइट पे। आपका घर रेंट के लिए खाली है? हेलो सर, हेलो। हेलो सर, आपका घर रेंट के लिए खाली है क्या? अरे यार, एक भी घर नहीं मिल रहा है। सर, आपका घर खाली है क्या? हो जाएगा? मतलब सर, मैं एक सीए हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। सर, मैं घर फोटो में देख लिया, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आकर रहना है। मतलब 1 लाख? ठीक है सर, मैं आकर रेंट देता हूँ और डिपॉजिट 2-4 दिन में दे देता हूँ। जी सर, मैं आता हूँ। डिपॉजिट के बारे में अनन्या से बात करनी होगी। अनन्या, सुनो डार्लिंग। हाँ? आज आ रहे हैं हमारे किराएदार। मैंने कहा था ना, इस बार ये वाले जरूर रहेंगे। पहले भी तो किराएदार आए थे, लेकिन भाड़ा सुन के वो भी भाग गए यहाँ से, याद है ना? अरे भाई, याद है मुझे,
लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उनको पहले ही सारा बता दिया है भाड़ा, और भाड़ा सुन के उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तुम है ना, बस अपना ये बोलना बंद करो, समझी? नमस्ते। 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 मैं अतुल हूँ और ये मेरी बीवी अनन्या है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटी। आप दोनों यही सामान लाए हो? अरे ये आ गए हैं तो सामान का क्या है? सामान तो कभी भी ला सकते हैं। हैं? सामान का क्या है? एक्चुअली ये बात है, ये घर हमने देख चुका है। घर फुल फर्निश्ड है, इसलिए बस हम कपड़े लेकर आए हैं। कोई बात नहीं, मुझे सब मालूम है, लेकिन क्या है ना, ये जो मेरी बीवी है ना, ये सोचती है कि हर कोई इनकी तरह किलो भर सामान साथ लेकर चलते रहे। आप तो ये मेरी बात छोड़िए, किराए की बात कीजिए। किराए की बात हो चुकी है। क्यों? जी आप जाइए, रूम खुला है, आराम कीजिए। जी थैंक यू। अच्छा सर, अपना नंबर दीजिए ना, किराया ऑनलाइन करता हूँ। नंबर है तुम्हारे पास? पैसे भेज दिए। ओके, थैंक यू। और डिपॉजिट 2-4 दिन में देता हूँ। कोई बात नहीं, आराम से दे दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, हाँ जाइए आराम कीजिए। चलो मैं लेके आता हूँ सामान। नमस्ते। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए। सच कहता हूँ, काफी अच्छे किराएदार मिले हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्या दे दिया उसने? हैं? अरे भाई, नई नई शादी हुई है दोनों की, कितनी अच्छी जोड़ी लगती है। आप गए थे क्या उनकी शादी में? मतलब कि आपने देखा नहीं? उसने ना अपनी मांग में सिंदूर भरा था और ना ही उसने अपने घर के बारे में कुछ बताया और ना ही आपने कुछ पूछा। अरे पागलों जैसी बातें मत करो। तुम जानती हो कि 3 महीने से हमारा घर खाली पड़ा है, बड़ी मुश्किल से किराएदार मिला है। बीच में एक मिला भी था, तुम्हारी इन्हीं शक वाली बातों की वजह से वो भाग गया। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो आप? भगवान कहना ये चाहता हूँ कि देखो ये वक्त पर पैसा दे रहा है, बस तुम बस इतना ध्यान दो, और कुछ ध्यान रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझे? जाओ खाना बनाओ। जो तू समझ नहीं सकता। अरे भाई तू फिक्र मत कर। हाँ अरे नहीं, ये ऐसी परेशानी है जो तू समझ नहीं सकता। अरे सुनिए ना, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक रैप सुना सकता हूँ? हाँ तो सुनो। प्यार के रास्ते चलते कभी ना पैर दुखते, दिल खुश इतना जो जमाने को हंसा दे, रहती तू साथ बात करके मुस्कुरा के, कितना प्यार करेगी तू इतना तो बता दे, तेरे नजर को ही नूर मेरे दिल को सताते। आई एम इम्प्रेस्ड। तो फिर क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हाँ बताइए। 72 हाँ जी। 69 ये साला 9128। चल रही तू। अरे 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 लास्ट के आगे 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 का तो क्या था? 24। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करूँगा। आ जाओ, आज तुम्हें घुमा कर लाते हैं। शर्मा जी, अरे शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली यहाँ पौधों को पानी डालता हूँ। मैं अच्छा। कल था नहीं तो रोज सुबह मैं इन पौधों को पानी डालता हूँ। शर्मा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये बताओ कि आप लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शर्मा जी, ये गांव से ना पहली बार मुंबई आई है, तो मैं चाहता हूँ इसको समुंदर घुमाऊं, इसलिए हम लोग जुहू बीच घूमने जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारा नसीब ऐसा कहाँ है। हम तो अपनी बीवी से कहते हैं कि चलो समुंदर, वो तो ऐसे डरती है जैसे कि मैं उसे समुंदर घुमाने लेके नहीं जा रहा हूँ, पानी में डुबोने लेके जा रहा हूँ। अरे भाभी जी भी यहीं पर है। क्या बात हो रही है सुबह सुबह? कुछ नहीं, बस हम लोग समुंदर घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, सीखिए इनसे शर्मा जी, कभी मुझे भी ले जाया करो समुंदर घुमाने। अरे लेकिन तुम्हें तो पानी से डर लगता है ना?
पानी से डर लगता है, किनारे से नहीं। किनारे पे ले जाना है, डुबाने के लिए नहीं। अरे आप लोग चाहो तो हमारे साथ चल सकते हैं। क्यों? अरे नहीं, आप जाओ, आप नए नए हो, आप लोग घुमाओ। ठीक है, तो तुम कैसे जा रहे हो? मैं रिक्शा बुलाया हूँ, उससे जाऊँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे अच्छा लगेगा कि आप लोग रिक्शे से जाओगे? अरे भाई, घर पे अपनी गाड़ी है, लो गाड़ी लेके जाओ, आराम से घूम के आओ। हाँ, पेट्रोल की चिंता नहीं करना, फुल भरा हुआ है। ठीक है? ठीक है। अरे जाओ बेटा, जाओ जाओ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। अतुल, ये समुद्र की लहरें देखकर ना मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। क्यों? वो कैसे? अरे वही तो मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ क्यों। वो क्या है? जैसे समुंदर की लहरें है ना, वैसे हमारी जिंदगी है। दोनों एक समान है। जैसे ये समुंदर की लहरें कभी तेज आती है और कभी धीरे आती है, और कभी इतना तेज आती है कि पता नहीं क्या क्या बहा के ले जाती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव है। वो कैसे? जैसे कि हमारी ये जिंदगी देख लो, कहाँ से कहाँ भाग के आए और यहाँ भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, मुझे ना एक बंदे से पेमेंट लेने जाना है। उसे पेमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शर्मा जी को 1 लाख डिपॉजिट देना है। तो फिर उस लड़के से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? अरे हाँ, उसे 1 लाख क्या 10 लाख भी मांगू तो वो मुझे दे देगा, यूं दे देगा। अच्छा, वो कैसे? वो जाने दो। अच्छा वो सब तुम छोड़ो, तुम अभी यहाँ से घर चली जाओ, मैं आता हूँ। अभी तो मैंने पूरा समुंदर ही नहीं देखा और तुम हो कि जाने की बात कर रहे हो। मुझे अभी और थोड़ी देर बैठना है यहाँ पर। अरे जिद क्यों कर रही हो? मुझे जाना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, यहाँ से घर जाओ, मैं उसे पैसे लेकर वापस जल्दी घर आता हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, और वैसे भी मुझे यहाँ अकेले बैठने में मजा आ रहा है। तुम जा सकते हो, फिर तुम काम निपटा के घर चले जाना। पक्का? पक्का। पक्का ना? ओके, बाय। तुम अपना ध्यान रखना। सूरज यार, इतना समय हो गया तेरी बहन को ढूंढते हुए, अभी तक उसका कुछ ठिकाना ही नहीं मिला। एक बात बता, तूने फोन किया उसे? अरे 50 बार कर लिया, लेकिन अभी तक उनका नंबर बंद ही आ रहा है। मेरी बात मान, उन्होंने अपना नंबर, मेरा मतलब सिम कार्ड कहीं फेंक दिया होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अच्छा एक बात बता, हाँ? तेरे को कभी तेरी बहन ने बताया नहीं कि अतुल काम क्या करता है? अरे उसकी इतनी हिम्मत, अतुल या किसी लड़के के बारे में घर पे बात भी कर सके। एक मिनट रुक। जब अतुल के बारे में पता चला तो अनन्या के एक दोस्त ने कहा कि वो किसी डायमंड कंपनी में काम करता है। डायमंड कंपनी? हाँ, कंपनी का नाम था ब्लू डायमंड। हाँ हाँ। एल, जब तेरे को बात पता ही था तो पहले से नहीं बता सकता था? फालतू में इधर उधर घूम रहे तब से। चल सीधा अतुल के ऑफिस में चल। अतुल, अतुल देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है। अतुल, 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 अतुल,
अतुल आंखें खोलो। अतुल, 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 अतुल उठो। अतुल, 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 अतुल आके खोलो। अतुल आके खोलो। अतुल, अरे उठो। अतुल आके खोलो। आपको क्या लगता है कि आपके पति की जान कौन ले सकता है? सर मैं आपको क्या बताऊं, अतुल मेरे पति नहीं, मेरे होने वाले पति थे। क्या मतलब है आपका? असल में हम लोग गांव से भागकर शहर में आए थे कि हम यहाँ एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे। हमारे घर वालों को नहीं पता कि हम यहाँ हैं। अतुल यहाँ पर एक कंपनी में नौकरी करता था, फिर उसने नौकरी छोड़ दी तो हम यहाँ इस घर में आ गए। इसका मतलब कि आपके घर वाले ये नहीं जानते कि आप कहाँ रहती हैं और ये घर अतुल के बॉस का है, राइट? नहीं सर, इसके पहले हम उनके गेस्ट हाउस में रहते थे, उसके बाद वहाँ से यहाँ आ गए। लेकिन क्यों? दरअसल हमें वहाँ पर कुछ सही नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर आ गए। अच्छा, अतुल किस कंपनी में काम करता था? आप वहाँ का एड्रेस बताइए। सर वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर काम करते थे। तुम्हारी उसकी शादी होने वाली थी और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ काम करता था। मैंने कभी उसके काम के बारे में बात नहीं की। अजीब बात है, पर आपको उस गेस्ट हाउस का तो एड्रेस पता होगा कि वो भी नहीं पता? हाँ सर, वो मुझे मालूम है, लेकिन सर। क्या लेकिन? असल में हम लोग उस घर से इसलिए चले आए क्योंकि वहाँ का जो गार्ड था उसकी नजर बहुत खराब थी। मतलब सर वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है मुझे मालूम है। फिलहाल आप उस गेस्ट हाउस का एड्रेस मुझे बताइए। सावंत। यस सर। वो गेस्ट हाउस का एड्रेस ले लो। यस सर। अतुल के मर्डर में ना अनन्या के घर वालों का भी हाथ हो सकता है। उसके लिए हमें उसके बॉस के ऑफिस का पता लगाना चाहिए। सर कहो तो पहले उसके गार्ड को उठा ले। उठाओ। साहब, हम कैसे मर्डर कर सकते हैं अतुल का? हम तो पूरे दिन वहीं पर थे। आप चाहो तो सीसीटीवी में देख सकते हो। वो तो हम देख ही लेंगे, मगर अनन्या ने तुम पर यह आरोप लगाया है कि तुमने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। साहब हमें माफ कर दीजिए साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। हमने कुछ गलत नहीं किया साहब। हाँ, मैंने छुआ तक नहीं साहब। हम उसके पास गए थे उसे छूने के लिए, तभी अतुल सामने से आ गया। उसने मुझ पर हमला किया। हम बेहोश हो गए साहब। उसके बाद में कुछ क्या हुआ हमें नहीं पता साहब, हमें नहीं पता साहब। हम सच कह रहे साहब। सर ये हमले वाली बात अनन्या ने हमको बताया नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी ये सब छोड़ो। अगर अनन्या चाहती तो बलात्कार के केस में इसे फंसा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने बॉस का एड्रेस बता सकते हो? हाँ साहब, बताता हूँ साहब, अभी बताता हूँ साहब। एड्रेस ले लो। मीरा रोड स्टेशन के पास, वहीं पे बिल्डिंग है साहब, अंबिया बिल्डिंग है वहाँ। सर मुझे कुछ नहीं मालूम ये मर्डर किसने किया। मैं तो खुद आने वाला था आपके पास कंप्लेन करने। कंप्लेंट? जी। क्यों? सर उसने मेरे ऑफिस से हीरे चुराए हैं जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है, और मैंने ये रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि वो मेरा खास आदमी था। जी हाँ। हाँ सर, हम अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अतुल हमारे ऑफिस में चोरी कर सकता है।
लेकिन मैंने उसे देखा था, वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। वो ड्रॉयर से कुछ निकाल रहा था। मैंने पूछा उससे, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं और चला गया। सर, इस मर्डर के पीछे कहीं हीरे का मामला तो नहीं? लेकिन हीरे के मामले में उसकी पत्नी ने हमें कुछ बताया नहीं। हो सकता है, पर अतुल की पत्नी को इन हीरों की चोरी के बारे में मालूमात है या नहीं, ये पहले हमें पता करना पड़ेगा। आपको किसी पर शक? नहीं सर। सर, आज सुबह ही 2 लोग ऑफिस में आए थे। एक का तो पता नहीं, लेकिन दूसरा अतुल के होने वाली बीवी का भाई था। क्या ये बात तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई? ओह शिट! नहीं सर, मैं बताने ही वाली थी आपको, लेकिन आप बिजी थे। सर, इन्होंने तो बोला था उनके घर वाले के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसका भाई यहाँ है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, मगर हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि अनन्या को इस बारे में पता है या नहीं। आपके पास तो अनन्या के भाई का फोन नंबर होगा। नहीं सर, मैंने जैसे ही उनको हीरो के चोरी के बारे में बताया, वो तुरंत निकल गए यहाँ से। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी। ओके सर। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमें फोन कीजिएगा, और दोबारा ये गलती मत कीजिएगा कि चोरी हुई और कंप्लेंट ना करना। ठीक है? उल्टा चार्ज आप लोगों पर भी लग सकता है। ओके, कंप्लेंट जरूर कीजिएगा। 30 लाख की चोरी हो गई। सर, आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? बताता हूं। वो आपका भाई सूरज अभी इस शहर में है। क्या आपको ये बात पता है? क्या? नहीं सर, सूरज यहाँ? हाँ, सूरज यहाँ है। शायद वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया है। कहीं अतुल का कत्ल? हमें भी वही शक है कि अतुल के कत्ल में सूरज का हाथ हो सकता है। क्या आपके पास सूरज का नंबर है? हाँ, मेरे पास है। नोट करवाइए। मैडम, नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। अच्छा, एक बात और, अतुल ने 30 लाख के हीरों की चोरी की है। आपको तो पता ही होगा ना? क्या आप उन हीरों के बारे में कुछ जानती हैं? क्या अतुल ने 30 लाख की हीरो की चोरी की थी? जी। नहीं सर, नहीं, अतुल ऐसा कर ही नहीं सकता। पैसों के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। नहीं सर, वो मेरे लिए दिन रात मेहनत करता था। हो सकता है ना कि आपके लिए ही उसने 30 लाख की चोरी की हो। आप ही के लिए। सर, मुझे उन हीरो के बारे में कुछ भी पता नहीं, और अतुल ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। अच्छा, वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। फिलहाल आप जाइए। जी सर। और हाँ, पूछताछ के लिए फिर से बुला सकता हूँ, तैयार रहिएगा। जाइए। जी सर। नजर रखिएगा। जी सर। भाई, आज रात को ना हम उसके घर में घुसते हैं और उन डायमंड की खोज करते हैं। अरे भाई, रात को क्यों? अभी चलते हैं ना। अबे तेजा, कभी तो समझदारी वाली बात कर। अभी हम जाएंगे तो कोई भी हमें देख सकता है। हाँ? मत मारिए, मत मारिए सर। बोल। मत बोल। बोल। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बोल। बोल। सर, नहीं बोल जल्दी, बोल। सर, हमें मत मारिए। हमने किसी को खून नहीं किया सर। हम सच कह रहे हैं सर। हाँ सर, हमने अतुल का खून नहीं किया है सर। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों।
तुमने ही अतुल का खून किया है और उसके हीरे चुरा लिए हैं। हीरे कहाँ हैं? हाँ बोल। नहीं सर, हमने अतुल का खून नहीं किया है सर, और उसका हीरे भी हमने नहीं लिए सर। अच्छा, तो फिर किसने मारा अतुल को? हमें नहीं पता सर, लेकिन हाँ, अगर वो हमारे हाथ आ जाता तो हम उसे जरूर मार देते, क्योंकि सर उसने मेरी बहन को अपने झूठे पैर की जाल में फांस कर गाँव से शहर भगा लाया सर। हाँ सर, हम लोग अतुल के ऑफिस के बाहर गए थे। हमें सर उस अतुल के ऑफिस के बाहर हमें उसका स्टाफ मिला था। हमने वहां से उसके घर के एड्रेस का पता किया था सर। हमारे ऊपर अतुल के खून का इल्जाम मत लगाइए सर, हमने नहीं मारा। हाँ सर, जब हम वहाँ गए तो हमें पता चले कि वो दोनों वहाँ से भाग गए हैं। फिर अगले दिन हमने अनन्या को समुद्र किनारे अकेले बैठे हुए देखा। फिर हमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया सर, लेकिन ये कि तुम दोनों ने जब उसका पीछा शुरू किया और तुम लोगों को पता चला कि अतुल मर चुका है, अभी भी सच बोलो, बहुत तुड़ाई करूंगा नहीं तो। हाँ सर, हमें पता चला था कि वो मर चुका था, लेकिन ऐसे समय में सबके सामने आना सही नहीं था, इसलिए सोचा कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक हम शांति रहते हैं। ये तोड़ रहे इनको तबीयत से। सर आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा अगर आप पूरा माजरा सच बता दे तो। सर, मैं सच कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो घर मेरा ही है और मैंने ही वो घर किराए पर दिया था सर, लेकिन मुझे उन पर शक हो गया था कि जैसे वो लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, इसलिए मैंने उन्हें घूमने जाने के लिए अपनी गाड़ी भी दे दी ताकि वो घूमने जाए और मैं उनके घर की तलाशी ले सकूं। सर, जैसे ही मैं कमरे में गया तो मैंने देखा अतुल का बच्चा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। देखता हूं क्या गड़बड़ किया है इसने। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे डाउट आ रहा है ये दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। ये क्या है? ओह नो, डायमंड! वाह, तभी मुझे डाउट आया था कि ये दोनों कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। अब ये डायमंड मैं लेके जाऊंगा मेरी डॉली को। शर्मा जी आप? हाँ, मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? और ये हाथ में क्या है? ये कुछ नहीं है। छोड़ नहीं जा सकते तुम। ये मेरा डायमंड है। ये छोड़ो। छोड़ दे, कुछ नहीं है। ये मेरा है। छोड़, कह रहा हूं ना मैं। ये मेरा है। छोड़। अरे समझ क्यों नहीं रहा? छोड़ मुझे। छोड़ से। छोड़। मैं ये डायमंड नहीं दूंगा तुम्हें। छोड़ो। ये मेरा डायमंड है। छोड़ दे इसको। मैं ये डायमंड नहीं दूंगा तुझे। अरे ये तो मर गया। ये क्या हो गया मुझसे? बाप रे बाप। चाहता हूं सर, नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था। उन डायमंड के चमक की लालच मेरे सर पर सवार हो गई थी सर। लेकिन मैं सच कहता हूं सर, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा सर, जानबूझ के नहीं मारा। वो एक हादसा था सर। अब जो भी आपसे हुआ है वो आप अदालत में जाके बताइएगा। अदालत फैसला सुनाएगी। गिरफ्तार कर लो इन्हें।